दोस्तों, पति और पत्नी का रिश्ता बहुत ही प्यारा होता है क्योंकि इस रिश्ते में न सिर्फ हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं बल्कि एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं, एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर यही रिश्ता कलंकित हो जाए, पति और पत्नी एक दूसरे के ऊपर शक करने लगे, एक दूसरे के ऊपर विश्वास ना करें, तो ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चल पाता और रिश्ता टूटने में, परिवार टूटने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक पति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो अपनी पत्नी की बात मानकर बाहर शहर में कमाने के लिए चला जाता है ताकि उसके परिवार में सभी लोग खुश रहें, पैसा आएगा तो खुशियां आएंगी। लेकिन पति जैसे ही शहर में बाहर कमाने के लिए जाता है, उसकी पत्नी अपने जीजा से बातचीत करने लगती है। इसके बाद पत्नी अपने जीजा के साथ मिलकर अपने पति का वो हाल करती है जिसकी उसने कभी भी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, पत्नी ने अपने ही पति के साथ क्या किया, जानने के लिए आप लोग उस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की है। महाराजगंज जिले के एक गाँव में एक परिवार रहता था। परिवार में कुल 3 लोग थे, माँ बाप और उनका एक बेटा उपेंद्र। धीरे धीरे उपेंद्र बड़ा होने लगता है, उसकी उम्र लगभग 22 साल हो जाती है। इसीलिए उसके माँ बाप अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से बोलते हैं कि हमको अपने बेटे की शादी करना है। अगर तुम्हारी नजर में कोई रिश्ता हो, कोई लड़की हो तो हमको जरूर बताना। दोस्तों, उनके बोलने के कुछ दिनों के बाद एक दिन उपेंद्र का एक रिश्तेदार उसके घर पर एक लड़की का रिश्ता लेकर आता है और वो उपेंद्र के माँ बाप से बातचीत करता है। उसके वापस जाने के कुछ दिनों के बाद उपेंद्र के माँ बाप उपेंद्र को लेकर, अपने बेटे को लेकर उस लड़की के घर पे जाते हैं और उस लड़की को देखते हैं। लड़की देखने में काफी खूबसूरत थी, इसीलिए उनको पसंद आ जाती है और अपने बेटे की शादी उसके साथ तय कर देते हैं। शादी तय हो जाने के कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी फिक्स की गई डेट को हो भी जाती है। शादी हो जाने के बाद बहू अपनी ससुराल आ जाती है और अपनी ससुराल में आने के बाद अपने सास ससुर का, अपने पति का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी, इसीलिए ससुराल में सभी लोग उससे बहुत खुश थे। दोस्तों, ऐसे ही टाइम बीत रहा होता है और देखते ही देखते उपेंद्र के 3 बच्चे भी हो जाते हैं। जब उपेंद्र की शादी हो जाती है और उसको 3 बच्चे हो जाते हैं तो वो बाहर कमाने के लिए नहीं जाता, अपने घर पे ही रहने लगता है, वही काम करता था, वहीं से अपने घर का लालन पालन करता था। लेकिन उसकी पत्नी उसको रोज रोज बोलती थी, तुम बाहर शहर में कमाने के लिए चले जाओ, जिससे पैसे मिलेंगे तो हमारा घर अच्छे से चलेगा, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ लेंगे। लेकिन उपेंद्र बोलता था कि मैं यहीं पे काम करके तुम लोगों की सारी जरूरतें पूरी कर रहा हूँ। इसी बात को लेकर पति और पत्नी में झगड़ा होने लगता है। पत्नी अपने पति से रोज बोलती थी कि तुम बाहर शहर में चले जाओ और पति नहीं जाता था, इसीलिए दोनों के बीच में झगड़ा बढ़ने लगता है और रोज रोज झगड़ा होने लगता है। जब ये बात उसके सास ससुर को पता चलती है तो वो एक दिन अपने बेटे को बुलाकर उससे बातचीत करते हैं कि बेटा, अगर तुम्हारी पत्नी चाहती है कि तुम बाहर कमाने के लिए चले जाओ तो तुम बाहर कमाने के लिए चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे 3 बच्चे हैं, इनकी जिम्मेदारियां कैसे पूरी होंगी, इनकी जरूरतें कैसे पूरी होंगी। दोस्तों, अपने माँ बाप की बात मानकर उनका बेटा बाहर कमाने के लिए चला जाता है और वहां जाकर एक शहर में एक कंपनी में नौकरी करने लगता है। जब वो नौकरी करने लगता है तो वहां से जो पैसे मिलते हैं वो उन पैसों को अपने घर पे भेजता है, जिससे उसके घर का सारा सीन अच्छे से चलने लगता है। लेकिन जब उसके घर में पैसे आने लगते हैं तो उसकी पत्नी के पास मोबाइल भी हो जाता है और वो अपने मोबाइल से अपने जीजा से बातचीत करना शुरू कर देती है। जब वो अपने जीजा से बातचीत करती थी तो उसका जीजा उसको फोन पे भड़काता रहता था, इसीलिए पत्नी अपने पति से पैसे मांगती कि मुझे अपने शौक पूरे करने हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना है। इसीलिए दोनों पति और पत्नी के बीच में फिर से झगड़ा होने लगता है
और इसी झगड़े का फायदा उठाकर जीजा उसके घर भी आने लगता है। जब वो अपनी साली के घर पे आता था तो उसको पैसे देता था और बच्चों के लिए कपड़े लेकर आता था, जिससे उसकी साली अपने जीजा से बहुत खुश हो जाती है और धीरे धीरे अपने जीजा की तरफ आकर्षित भी होने लगती हैं। दोस्तों, जब जीजा अपनी साली के घर पे आने लगता है तो जीजा और साली के बीच में नजदीकियां भी बढ़ने लगती हैं। एक तरफ जीजा और साली के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं तो दूसरी तरफ पति और पत्नी के बीच में झगड़ा बढ़ने लगता है, क्योंकि उसका जीजा अपनी साली को भड़काता रहता था कि तुम्हारा पति तुमको पैसे नहीं देता है, तुम कैसे रहती हो, तुम्हारे बच्चे कैसे रहते हैं। इसीलिए पति और पत्नी के बीच में झगड़े बढ़ने लगते हैं और उन झगड़ों का फायदा उठाकर जीजा अपनी साली के नजदीक आने लगता है और देखते ही देखते जीजा को अपनी साली से और साली को जीजा से प्यार हो जाता है। इसीलिए दोनों में काफी नजदीकियां बढ़ जाती हैं और एक दिन जीजा अपनी साली के घर पे आता है तो उसके सास और ससुर घर पे नहीं थे, इसलिए जीजा और साली के बीच में शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। जब जीजा और साली के बीच में एक बार शारीरिक संबंध बन जाते हैं तो उनको जब भी टाइम मिलता वो जीजा अपनी साली के घर पे आता और जैसे ही मौका पाता अपनी साली के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। दोस्तों, ऐसे ही टाइम बीतने लगता है। एक तरफ उसका जीजा अपनी साली की उसके पति से झगड़े करवाता रहता था और खुद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। इसीलिए साली अपने जीजा से बहुत खुश रहती थी और इसी बात का फायदा उठाकर एक दिन जीजा अपनी साली से बोलता है कि तुम्हारा पति तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं करता, तुम्हारे बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं करता, तुम मेरे से शादी कर लो। इतना सुनने के बाद साली बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसका जीजा बहुत पैसे कमाता था। उसको लगता था कि मेरा जीजा मेरी सारी जरूरतें पूरी करेगा, इसीलिए वो तुरंत तैयार हो जाती हैं। इसके बाद जीजा और साली मिलकर दोनों प्लानिंग करते हैं और प्लान के हिसाब से कुछ दिनों के बाद एक दिन जीजा अपनी साली के घर पे 4 पहिए की गाड़ी लेकर आता है। साली तैयार होती है और अपने बच्चों को भी तैयार करती है और अपने सास ससुर को बोलते हैं कि मैं बाहर घूमने के लिए जा रहा हूँ। ये बोलकर साली अपने बच्चों को लेकर अपने जीजा के साथ वहां से चली जाती हैं। शाम तक सास और ससुर इंतजार करते हैं, लेकिन वो शाम तक वापस नहीं आती। इसीलिए उसके सास ससुर सोचते हैं कि हो सकता है अपने जीजा के साथ गई थी, उसके घर चली गई हो। इसीलिए वो 1-2 दिन और इंतजार करते हैं, लेकिन 1-2 दिन बाद भी जब उनकी बहू वापस नहीं आती है तो वो अपने बेटे को फोन करते हैं कि तुम्हारी बहू, तुम्हारी पत्नी अपने जीजा के साथ अपने बच्चों को लेकर फरार हो गई है। इतना सुनने के तुरंत बाद उपेंद्र अपनी कंपनी से छुट्टी लेता है और अपने घर आता है। घर आने के बाद उपेंद्र अपने साढ़ू के घर पे जाता है, लेकिन वहां पर उसकी पत्नी नहीं मिलती और वो बाकी दूसरे सारे रिश्तेदारों के घर पे भी जाता है, लेकिन उसकी पत्नी कहीं पर भी नहीं मिलती। वो इसीलिए अपनी पत्नी को बहुत तलाश करता है और बहुत तलाश करने के बाद भी जब उसकी पत्नी का कहीं भी अता पता नहीं चलता है तो एक दिन पास के पुलिस स्टेशन में जाता है और अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। दोस्तों, पुलिस उसकी एफआईआर लिखने के बाद इस मामले को काफी सीरियस लेती है और उसकी पत्नी की तलाश में लग जाती है, लेकिन उसकी पत्नी का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। उपेंद्र की पत्नी अपने जीजा के साथ फरार हो गई। ये बात जब पूरे गांव में फैलती है तो उनकी बहुत बेइज्जती और बदनामी होती है, क्योंकि अभी तक उसकी पत्नी का कुछ भी अता पता नहीं चला है। दोस्तों, फिलहाल पुलिस उसकी पत्नी को ढूंढने की कोशिश कर रही है। देखते हैं आगे उसकी पत्नी मिलती है कि नहीं मिलती, या अपने जीजा के साथ कहां पर वो फरार हो गई है। तो फिलहाल दोस्तों, ये थी आज की कहानी, आज की घटनाक्रम। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।